चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको शॉर्ट में SI भी लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर को जानने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं तो उसको जान लेते हैं। सबसे पहले होता है P से प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, यानी कि जो हम लोग का एग्जैक्ट मनी, जितना पैसा लेते हैं या किसी को जितना पैसा देते हैं उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल। R क्या होता है, T क्या होता है, टाइम। टाइम क्या है, कुछ टाइम के लिए जो पैसे लेते हैं, मान के चलो आपको कहता है कि 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो वो पैसों का जो टाइम होता है तो उसको बोलते हैं T। और एक होता है R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि लोन जो लेते हैं तो वो एक अमाउंट मतलब एक फिक्स करता है कि 5%, 7%, 6%, मतलब कोई भी एक वैल्यू होता है तो पर इतना परसेंटेज रेट होता है, तो उसी R से रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और हम लोग देखो एक अमाउंट, A से अमाउंट भी होता है। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, यानी A = P + I। यानी अगर कहीं पे अमाउंट दिया हुआ और प्रिंसिपल दिया हुआ तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, कभी इंटरेस्ट दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पता रहे दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का अमाउंट बन जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैथ क्या है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले कुछ फॉर्मूले भी हैं वो देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूले क्या हैं, जैसे इंटरेस्ट निकालना हो, अगर इंटरेस्ट यानी हम लोग को अगर प्रिंसिपल दिया हुआ रहे, टाइम दिया हुआ रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहे या अमाउंट दिया हुआ रहे तो हम लोग इंटरेस्ट निकालने बोले तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, यानी इसको इंटरेस्ट भी बोलते हैं और सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P × T × R/100, P × T × R/100। यानी कि अगर इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल × टाइम × R गुना करके 100 से डिवाइड कर देंगे। यानी हम लोग को क्या मिलना चाहिए, प्रिंसिपल मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए और भी फॉर्मूला है, कहीं पे अगर इंटरेस्ट भी दिया हुआ है लेकिन R मांगे तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको देखेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि I = P × T × R है, डिवाइड बाई 100 है, P × T × R डिवाइडेड बाई 100 है, तो इसके I के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर P मांगे, क्या मांगे, P मांगे, तो हम लोग P को यहीं रखेंगे, 100 को ऊपर लेके जाएंगे, I × 100 बाई ये जो T और R है इसको हम लोग इस बार नीचे लेके आ जाएंगे, T × R। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये दूसरा फॉर्मूला भी मान सकते हैं इसको हम लोग। तीसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, अगर हम लोग बस टाइम मांगे तो टाइम मांगे तो सेम 100 को ऊपर लेके जाएंगे, I × 100 डिवाइडेड बाई P × R, यानी कि T तो रखेंगे, हमको T मांगेगा तो P × R लेंगे, पहला P मांगा तो T × R लिए। 4 नंबर फॉर्मूला हम लोग ये हो सकता है कि R मांगे तो R क्या होगा, I × 100 डिवाइडेड बाई P × T। तो इस फॉर्मूला फ्रेश करके यहाँ लिख देते हैं कि 2 नंबर P = I × 100 डिवाइडेड बाई T × R। 3 नंबर क्या होगा, T = I × 100 डिवाइडेड बाई P × R। 4 नंबर फॉर्मूला क्या होगा, R = I × 100 डिवाइडेड बाई
P इंटू टी। अगर आप ऐसे अलग अलग याद करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर समझना चाहें कि कैसे कैसे आया तो ये समझाने वाला है, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे आया। अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाता है, मैंने यही फार्मूला, इसी से सब आता है, अगर ये फार्मूला याद आता है तो समझ जाते हैं तो ये सब बन सकता है आपसे, और नहीं तो ये याद कर लें आप तो और अच्छा है। तो हम लोग लेट ना करते हुए मैथ सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2 में लेट्स वर्कआउट यानी कि मशक नंबर 2 में आ चुके हैं। 1 नंबर मैथ क्या कह रहा है कि 2 फ्रेंड्स टुगेदर टुक ए लोन अमाउंट ऑफ 15,000, ये 2 दोस्त 15,000 का लोन लेता है। कितना हो जाएगा? 15,000 का। टू रन ए बिजनेस फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम, यानी यहाँ पे जो बैंक में रेट होता है पर एनम होता है, हर 1 साल का होता है। पर एनम मतलब हर साल का। तो लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 years। यानी 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं। एक्सरसाइज 2 1 नंबर, 2 दोस्त है, कितना रुपए का लोन लेता है? प्रिंसिपल बोला है 15,000। कितना हज़ार? 15,000। फिर बोला है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12%। कितना परसेंट? 12%। कितना साल के लिए? अब बोला कि 4 साल बाद उनको कितना रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट जो है 4 साल बाद कितना रुपए पे करना पड़ेगा। तो टाइम हो गया हम लोग पास 4 years। 4 years। तो हम लोग पता है कि P और T, P इंटू टी इंटू आर मिला हुआ है, P मिला हुआ है, T मिला हुआ है, R मिला हुआ है। तो I निकालना है, I दिया हुआ नहीं। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू R डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हम लोग के पास क्या है? 15,000 इंटू टाइम है हम लोग के पास 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, डिवाइडेड बाई 100। ये यहाँ का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हम लोग के पास 150 इंटू 4 इंटू 12। आई इज इक्वल टू बचेगा हम लोग के पास इतना। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 12 चौक 48, 48 और 150। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग पास 8 0, 8 5 40, 8 0 0, 8 5 40, 8 के 8 4 12, 150 8 है हो जाता है। और 150 चौक यानी 4 0 0, 4 5 20, 4 के 4 2 6, 0 0 सॉरी 2 7, 7,200, यानी इंटरेस्ट आ जाता है 7,200। और यही है हम लोग का आंसर।